पिछली क्लास में हमने एक्सेल पर फॉर्मेट मेन्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नंबर्स और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना सीखा था। आज की क्लास में हम एक्सेल में आगे बढ़ते हुए टूल्स मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कई सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन टूल्स मेन्यू में हमारे सामने जो आ रहा है वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग को चलाने के लिए हम सबसे पहले अपना कर्सर किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट पर रखते हैं। टूल्स मेन्यू पर स्पेलिंग के ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने यहाँ पर कुछ सजेशन स्पेलिंग्स खुल करके आ जाएंगी। जैसे हमने सिलेक्शन लिया था ललित का, लेकिन अगर हम चेक करते हैं स्पेलिंग तो ललित स्पेलिंग कोई नहीं होती। इनके अकॉर्डिंग ये सारी स्पेलिंग्स सही हैं। तो अगर हमें चेंज करनी है तो हम इसमें से सेलेक्ट करके स्पेलिंग को चेंज करवा सकते हैं। अगर हमें चेंज नहीं करनी है तो हम यहाँ से इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अभी हमने इसको बंद किया, थर्ड शीट पे आए और यहाँ पर हमने कुछ नया स्पेलिंग लिखा, लेकिन वो स्पेलिंग गलत थी। हमको पता है ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन अगर हम इसी स्पेलिंग को स्पेलिंग के ऑप्शन के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो टूल्स मेन्यू के स्पेलिंग ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या स्पेलिंग्स होती हैं। कंपोस्टर होती है, कंप्यूटर होती है। तो अगर आपको इनमें से कोई स्पेलिंग सही लग रही है तो सेलेक्ट करके आप इस स्पेलिंग को चेंज करा सकते हैं। दोबारा इस स्पेलिंग पे स्पेलिंग चेक नहीं करेगा क्योंकि हम इसको चेक करवा चुके हैं। टूल्स में स्पेलिंग की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली F7 की प्रेस करके स्पेलिंग को चेक करवा सकते हैं। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन हमारे सामने खुल रहा है वो है रिसर्च। ऑल्ट प्लस क्लिक करने पर भी हम रिसर्च का ऑप्शन खोल सकते हैं। जैसे ही हमने रिसर्च पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने एक बॉक्स खुलेगा, सर्च फॉर। कंप्यूटर हमें सर्च करना है। हमने यहाँ से कंप्यूटर जो सिलेक्शन में था वो दिखा रहा है और इस पे आकर हमने स्टार्ट सर्च पे क्लिक किया। जैसे ही हमने स्टार्ट सर्च पे क्लिक करा, हमारे सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे। रिसर्च हमें सर्च करके बताता है कि हम कंप्यूटर को और किन किन नामों से जान सकते हैं, जैसे प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड नोटबुक। मतलब एक ही वर्ड को हम लोग और किन किन नामों से रिलेट कर सकते हैं, ये चीज़ हमें रिसर्च के ऑप्शन के थ्रू पता चलती है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे डाल दिया पेन और यहाँ से हमने इसको किया सर्च, तो जैसे ही हमने पेन का नाम डाल के सर्च करवाया तो पेन को हम लोग बॉल पॉइंट, फाउंटेन पेन, मार्कअप, फेल्टअप, हाइलाइटर, राइटिंग इम्प्लीमेंट, इन सभी नामों से जानते हैं। तो अगर हम चाहें तो किसी भी वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो ये रिसर्च के ऑप्शन के थ्रू पॉसिबल हो जाए। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो आएगा शेयर्ड वर्कबुक। शेयर्ड वर्कबुक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑप्शन ऑन करके ओके करते हैं तो हम अपनी वर्कबुक को शेयर्ड वर्कबुक में कन्वर्ट करा सकते हैं। हमने डेस्टिनेशन चूज़ करी, फाइल का नाम दिया और सेव पर क्लिक किया। तो अब हमारी वर्कबुक के साथ शेयर्ड ऐड हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये वर्कबुक कभी किसी दूसरी वर्कबुक के साथ शेयर नहीं हो पाएगी। और इसी वर्कबुक को अगर अनशेयर्ड करना है यानी कि ऑफ़ करना है शेयर्ड, तो शेयर्ड पे वापस आके यहाँ से हम ऑफ़ कर सकते हैं। वर्कबुक पे शेयर्ड लगा है, इसके लिए हम एक तरीका और है जिससे हम पहचान सकते हैं। इसके लिए आप अपनी ड्राइंग टूल बार चेक करिएगा। ड्राइंग टूल बार में देखिए ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। जो शेयरिंग करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या दूसरी फाइल के साथ, वो ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। या इंसर्ट में आइए तो चार्ट, सिंबल, हाइपरलिंक, ये सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा है जो दूसरी वर्कबुक के साथ हमें शेयर करवाता है। तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि हमारी वर्कबुक पे शेयर लगा हुआ है।
शेयर्ड हटाने के लिए शेयर्ड वर्कबुक के ऑप्शन पे दोबारा आकर के जहाँ से हमने शेयर्ड वर्कबुक ऑन किया था शेयर्ड वर्कबुक का ऑप्शन ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद ओके करेंगे और यस करते हैं तो देखिए ड्राइंग टूल बार के ऑप्शंस दोबारा हाईलाइट होने लगे। इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शंस सारे हाईलाइट हो रहे हैं और हमारी फाइल के साथ जो यहाँ पर शेयर्ड ऐड हो गया था वो हट गया। तो इस तरीके से हम अपनी वर्कबुक के साथ शेयर्ड ऐड कर सकते हैं और हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का काम होता है कि जो भी हमने अपनी फाइल में चेंजेस किए हैं उसको हाईलाइट करें। जैसे मान लीजिए हमने अपनी जो मार्कशीट बनाई थी उस पर कर्सर रखा और शीट का सिलेक्शन ले लिया। टूल्स के ऑप्शन में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे हाईलाइट चेंजेस पे आ जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। हाईलाइट चेंजेस पे आकर के ये हमारे सामने ऑप्शन खुल रहा है ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो शेयर्स योर वर्कबुक। तो अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर पूछेगा व्हेन, कब आपको करना है, किस लिए करना है, कौन कर सकता है इस चेंजेस को और कहाँ पर चेंजेस आपको ऑन करने हैं वो सिलेक्शन आपको एक बार लेना होगा। तो उस सिलेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं अब अगर हम यहाँ पर अपनी फाइल में कोई चेंजेस करें जैसे 42 को अगर हम कन्वर्ट कर दें 24 तो ये सेल हमारे सामने हाईलाइट हो रहा है। तो उन सेलेक्टेड सेल्स में से अगर हम किसी भी सेल में कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे सामने तुरंत शो करता रहेगा। लेकिन अगर उस सेलेक्टेड एरिया के अलावा अगर हम कहीं चेंज करें तो वो चेंज हाईलाइट नहीं करेगा। जो शीट हमने सेलेक्ट करी थी या हम ये कहें जितना एरिया हमने सेलेक्ट करा था उतने एरिया में ही अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हाईलाइट होते हैं। तो ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने किस किस जगह पर फाइल में चेंजेस किए हैं, हमने किए हैं या अगर कोई दूसरा पर्सन हमारी फ़ाइल में काम कर रहा है तो उसने हमारी फ़ाइल में क्या छेड़छाड़ करी है, किस सेल में छेड़छाड़ करी है, ये हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ट्रैक चेंजेस के ही ऑप्शन में अगला ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। इस पे हम क्लिक करके ओके करते हैं तो सेलेक्टेड एरिया आपको दिखाएगा कि आपने ट्रैक चेंजेस के लिए कितना एरिया सेलेक्ट किया था। ओके करने पर आपसे पूछेगा कि जो चेंजेस आपने किए हैं वो चेंजेस आपको एक्सेप्ट कराने हैं या उन्हीं चेंजेस को आपको रिजेक्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सब यहाँ पर रह जाएंगे और अगर आप रिजेक्ट ऑल करते हैं तो जैसे फ़ाइल आपकी पहले दिख रही थी वैसे ही फ़ाइल आपकी वापस आ जाएगी। तो रिजेक्ट ऑल पर जैसे ही हमने क्लिक किया ओके किया तो हमारी फ़ाइल वापस वैसे ही हो गई जैसे हमने पहले बनाई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन अब काम नहीं करेगा। अगर हम इस 14 नंबर को चेंज करके 15 करें तो फिर से ये चेंजेस हमारे सामने दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अभी ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन खुला हुआ है। तो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन बंद करने के लिए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे आएंगे, हाईलाइट चेंजेस वाला ऑप्शन जहाँ से हमने ऑप्शन ऑन किया था सेलेक्टेड एरिया अपना वापस से देखेंगे और ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन हम यहाँ से आकर के ऑफ़ कर देंगे और ओके करेंगे, यस करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर कोई चेंजेस करें तो वो चेंजेस हाईलाइट नहीं होंगे। तो ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन के थ्रू हम ये आसानी से देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल में कहाँ कहाँ पर बदलाव किए गए हैं। पिछला ऑप्शन जो हमने पढ़ा था वो था ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। अब आगे जो पढ़ेंगे वो आगे का ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है प्रोटेक्शन। अगर हम चाहें तो अपनी फ़ाइल को, अपनी शीट को कई तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट में सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है प्रोटेक्ट शीट। मान लीजिए आप ये फ़ाइल रेडी करी
और रेडी करके आप इसको सेव कर चुके हैं। रेडी करने के बाद आप चाह रहे हैं हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्टेड कर दें, जिससे कोई भी पर्सन हमारी फ़ाइल में चेंजेस ना कर पाए। तो टूल्स के ऑप्शन में प्रोटेक्शन ऑप्शन से प्रोटेक्ट शीट का इस्तेमाल करेंगे, और प्रोटेक्ट शीट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने पासवर्ड टू प्रोटेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो पासवर्ड हमने यहाँ पर दिया और ओके किया, और एक बार हमने पासवर्ड वही फिर से दिया क्योंकि कंफर्म पासवर्ड मांगेगा आपसे। और ओके करने के बाद अब अगर हम अपनी फ़ाइल पर कोई चेंजेस करते हैं तो चेंजेस नहीं होंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हमने कोई अल्फ़ाबेट प्रेस किया या कोई नंबर प्रेस किया तो ये यहाँ पर फ़ाइल को प्रोटेक्टेड बताएगा और ये शो करेगा कि ये हमारी केवल रीड ओनली फ़ाइल है, इस फाइल में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो प्रोटेक्शन आपने किसी दूसरे पर्सन के लिए लगाया था कि कोई दूसरा हमारी फ़ाइल में चेंजेस ना करने पाए, लेकिन अब आपको भी इसी फ़ाइल पर अगर काम करना है तो आपको काम करने के लिए यहाँ से फ़ाइल को अनप्रोटेक्ट करना होगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए फ़ाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए, मतलब जिस पासवर्ड के साथ आपने अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट किया था उसी फाइल पासवर्ड के साथ आप अपनी फ़ाइल को आप अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। टूल्स के ऑप्शन पे आ जाएंगे, प्रोटेक्शन पे अनप्रोटेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अनप्रोटेक्ट ऑप्शन पर वही पासवर्ड हम फिर से देंगे जो पासवर्ड हमने पहले दिया था। ओके करेंगे तो अब हम अपनी फ़ाइल पर चाहें तो कोई भी काम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी में आगे अभी प्रोटेक्शन कई तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो है अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंज। मान लीजिए हमने थर्ड शीट पे कर्सर रखा और जो काम किया था अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, और इसमें से हमने इतने सेल्स का सिलेक्शन ले लिया। अब हम चाह रहे हैं हम केवल इतने ही सेल्स पे काम कर पाएँ, आगे के सेल्स पे हम कोई काम ना कर पाएँ। तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन के ऑप्शन से अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंज का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा, पहले आपसे यहाँ पर आपकी फ़ाइल की रेंज लेगा, तो रेंज के लिए आपको न्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। न्यू पर जैसे ही हमने क्लिक करा, आपका टाइटल है रेंज 1, रेंज के सेल्स कौन से हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्शन पे दिखाने लगेगा। और इस रेंज का पासवर्ड मान लीजिए हमने दे दिया 1, 2 एंड 3 और ओके किया। फिर से वही पासवर्ड कंफर्म करने के लिए मांगेगा, तो फिर से हम वही पासवर्ड एक बार कंफर्म करेंगे और ओके। तो ये तो हमारी रेंज पासवर्ड हो गया, मतलब अगर हम सिर्फ इस पे काम करना चाहें तो हम यहाँ से पासवर्ड दे सकते हैं। और पूरी शीट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने एक पासवर्ड दे दिया 000, वही पासवर्ड एक बार हमने और दिया और ओके। अब इस रेंज पे जब हम जैसे ही काम करने चलेंगे तुरंत आपसे कहेगा कि इस सेल, मतलब जो आपने सेलेक्ट करे थे, जो रेंज आपने ली थी, उसको पहले अनप्रोटेक्ट यानी अनलॉक करिए। अनलॉक करने के लिए आपको अनलॉक पासवर्ड देना होगा, यानी कि जो आपने रेंज पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड यानी 1, 2 एंड 3 को आप प्रेस करेंगे और ओके करेंगे। अब आप चाहें तो इन सेल्स पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप काम करना चाहें, जैसे आपने ये जो प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दिया इस पर काम करना चाहें तो आप इस पर काम नहीं कर सकते। इस पर अगर आपको काम करना है तो फिर से आपको प्रोटेक्शन के ऑप्शन पे आके अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए वही पासवर्ड जो दोबारा आपने दिया था 000 वाला ओके करेंगे और अब हम इस पर भी काम कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन के इस्तेमाल से हम जितने सेल्स को चाहें उतने सेल्स को प्रोटेक्ट करके उस पर काम
कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आता है वो है प्रोटेक्ट वर्कबुक। मान लीजिए अभी हमारे सामने जो शीट खुली हुई है इसमें हम मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर ये सभी काम कर सकते हैं। हमने एक ये साइज़ फाइल का सेट किया और हम चाह रहे हैं हमारी फ़ाइल हमेशा इसी साइज़ के साथ या इसी पोजीशन के साथ खुले। तो टूल्स पे प्रोटेक्शन के ऑप्शन से प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन, स्ट्रक्चर और विंडोज़ का ऑप्शन ऑन करेंगे और एक पासवर्ड फिर से हम यहाँ पर देंगे और ओके करें और फिर एक पासवर्ड दें और ओके। तो अब मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे। अब अगर हम यहाँ कोई काम करें तो काम कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइल की पोजीशन हम यहाँ से चेंज या मूव नहीं करा सकते। अगर हम इस पर क्लिक करें भी तो ये फ़ाइल मूव नहीं होगी। और अगर हम चाहें तो इन शीट को भी मूव नहीं करा सकते। जैसे हम शीट 3 को पहले या शीट 2 को बाद में रखना चाहते हैं तो ये शीट्स भी मूव नहीं होंगी। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन के इस ऑप्शन से हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट वर्कबुक पर वही पासवर्ड हम फिर से देंगे और ओके करेंगे तो हमारे सामने वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, जिसमें मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के ऑप्शन वापस से खुल जाएंगे। तो प्रोटेक्शन के ऑप्शन के थ्रू हम फाइल को कई तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो फाइल हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी और हम फाइल पर काम नहीं कर सकते। और अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज का इस्तेमाल करते हैं तो सेलेक्टेड सेल्स पर ही हम काम कर सकते हैं। आगे के काम को करने के लिए हमें अपनी फ़ाइल को दोबारा से अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फाइल हमारी या शीट हमारी मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ की पोजीशन में नहीं होगी। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है वो है गोल सीक। गोल सीक का इस्तेमाल हम अपनी मार्कशीट पर ही करते हैं। मार्कशीट के परसेंटेज वाले फॉर्मूले पर हमने कर्सर रखा, जिसमें परसेंटेज जो हमारे सामने आई है वो है 47.2%। तो परसेंटेज हमें बढ़ानी है। टूल्स के ऑप्शन से हम गोल सीक ऑप्शन पे आए और सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो है सेट सेल का। सेट सेल पर जैसे ही हमने क्लिक किया, हमने उस सेल का सिलेक्शन ले लिया जिस सेल में हमें चेंजेस करने हैं। 47.2% को चेंज करके हमें 55% मार्क्स करने हैं। तो 55% मार्क्स लाने के लिए हमें किसी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स बढ़वाने होंगे। तो हमने कहा बाय चेंजिंग सेल पर कर्सर रखा और साइंस का सब्जेक्ट चूज़ कर लिया और ओके किया। तो लगभग ये वैल्यू हमारे पास रहेगी तो हमारे पास यहाँ पर 55% हो जाएंगे। लेकिन अभी हम कैंसिल करके इसमें कुछ और वैल्यू देते हैं। गोल सीक पर 47% की जगह जैसे हमने दे दिया 50% मार्क्स। 50% मार्क्स के लिए किस सेल में चेंजेस करना, हमने कहा आर्ट में एंड ओके। तो अगर हम आर्ट में 59 मार्क्स ले आते तो हमारे परसेंटेज 50 हो जाते। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को बढ़ा या घटा करके देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो गोल सीक को टोटल पर भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कर्सर रखा टोटल के सेल पर और टोटल जो अभी हमारे सामने आया है वो है 255। 255 का टोटल हमें बढ़ा करके 300 के टोटल में कन्वर्ट करना है। तो सेट सेल में हमारे पास वही सेल सेलेक्ट होगा जिस सेल में हमें चेंजेस करने हैं। टू वैल्यू में हम वो नंबर देंगे जो नंबर हमें यहाँ से हटा करके चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, क्योंकि टोटल जब हमने किया था तो हमने इन सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स ऐड किए थे तभी टोटल हुआ था, और टोटल जब बढ़ेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे तभी हमारा टोटल बढ़ेगा।
तो यहाँ बाय चेंजिंग सेल पे कर्सर रख के हमने साइंस के सब्जेक्ट का सिलेक्शन लिया और ओके किया। होल सीक में हम एक बार दोबारा सिलेक्शन लेते हैं। 300 की वैल्यू हमें चाहिए और हमने मैथ्स का सब्जेक्ट चूज़ करके ओके किया। तो 1.9 नंबर लगभग इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास यहाँ पर गोल सीक सेट होकर के 300 की वैल्यूज़ में आ जाएगा। आगे ऑप्शन है सिनेरियो। सारे स्टूडेंट्स सिनेरियो के लिए एक शीट जो हम बनाने जा रहे हैं वो अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे तैयार कर लें। शीट 3 पर आते हैं और यहाँ से हम एक शीट बनाते हैं। अभी हम इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करते हैं और इसको अपने हिसाब से फिट करा के हम काम करेंगे। एक मंथली रिपोर्ट हम रेडी करने जा रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास जो मंथली आते हैं वो होते हैं लगभग 50 स्टूडेंट्स के। देन प्रेस एंटर। मंथली फ़ीस जो हम स्टूडेंट से चार्ज करते हैं वो हमने यहाँ पर दे दी। देन प्रेस अगेन एंटर। टोटल इनकम निकालने के लिए हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन अप्लाई करना होगा। इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी कि 50 वाला सेल सेलेक्ट एंड मल्टीप्लाई मंथली फीस वाला सेल सेलेक्ट, देन प्रेस एंटर। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया कि अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 50 होते हैं हमारे पास, मंथली फ़ीस हम 350 रुपये लेते हैं, तो हमारी जो टोटल इनकम मंथ की होगी वो होती है 17,500 रुपये। अभी मान लीजिए हमने ये एक रिपोर्ट तैयार कर ली। ये मानते हैं हम जनवरी की रिपोर्ट मेरे पास तैयार है और फरवरी की अगर हमें बनानी है तो हमने यहाँ से सिलेक्शन लिया, टूल्स पे आए और सिनेरियोज़ के ऑप्शन पर हम आ गए। सिनेरियो के ऑप्शन में हमें मंथ बाय मंथ उन सिनेरियोज़ को ऐड कराना होगा। जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया तो हमने बना ली फरवरी की। फेब का सिनेरियो नेम दिया, ओके किया और फेब में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की जगह 40 स्टूडेंट्स ही रह जाते हैं, तो हमने यहाँ स्टूडेंट्स कम कर दिए और इसको करा दिया ऐड। इसी के बाद हमने यहाँ से लिया मार्च और ओके किया। तो मार्च में हमने 40 स्टूडेंट्स के साथ ही फीस में थोड़ी सी बढ़ोतरी करी, 400 रुपये ऐड। इसी के बाद हमने अप्रैल में बनाया, तो अप्रैल में हमारे पास स्टूडेंट इंक्रीज़ होके हो जाते हैं 75 और फ़ीस जो हमने बढ़ाई थी फ़ीस रखी 400 और इसको ऐड किया। इस तरीके से हम चाहें तो अपने हर मंथ के स्टूडेंट्स और फीस से अपनी टोटल इनकम का चार्ट बना सकते हैं। हमने 3 मंथ का चार्ट बनाया है जिसमें से फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी में हमने जैसे ही शो पर क्लिक किया हमारे सामने 40 स्टूडेंट की मंथली फ़ीस 350 के हिसाब से 14,000 रुपये इनकम निकल कर के आ गई। हमने मार्च पे क्लिक किया और शो कराया तो 40 स्टूडेंट की
₹400 फीस के हिसाब से 16,000 रुपये इनकम निकल कर आ गई। और अप्रैल का जब हमने शो कराया तो 75 स्टूडेंट की ₹400 के हिसाब से 30,000 की इनकम निकल कर के आ गई। तो इस तरीके से हम अपनी मंथली रिपोर्ट में हमारे जो भी स्टूडेंट्स या फीस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उनको हम सिनेरियो के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ऐड के थ्रू अगर हम चाहें तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई या जिस भी मंथ का हमें बनाना है उस मंथ का ऐड करा सकते हैं। डिलीट से हम हटा सकते हैं और एडिट के थ्रू हम उन्हीं में एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मंथ्स के यहाँ पर डेटा को देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी शीट पर गोलसिक का ऑप्शन भी समझ सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं कैसे हम इस शीट पर गोलसिक चला सकते हैं। मान लीजिए हमने कर्सर यहाँ पर रखा टोटल इनकम वाली सेल पर। टूल्स के ऑप्शन से गोलसिक का ऑप्शन ऑन किया और यहाँ पर वैल्यू थी B4, तो B4 वाला सेल हमने सेलेक्ट कर रखा है और 30,000 के जगह हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 35,000। हमें अभी और बढ़ानी है। तो 35,000 अगर हमें टोटल इनकम चाहिए तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, या तो हम अपनी फ़ीस बढ़ाएंगे या तो हम अपने स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे। तो हम किस में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है 87.5, लगभग 88 स्टूडेंट हमारे पास होंगे तो हमारी जो टोटल इनकम मंथली होगी 35,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस शीट पर भी गोलसिक का ऑप्शन आसानी से समझ सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो है फॉर्मूला ऑडिटिंग। इसके लिए हम दोबारा से वापस अपनी शीट यानी मार्कशीट पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक बार फार्मूला जो हमने टोटल का लगाया था वही फार्मूला फिर से प्लेस कर लेते हैं और एंटर प्रेस। हमने फार्मूला यहाँ पर अपडेट किया अपना और कर्सर रखा टोटल के सेल पर। टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन फार्मूले में जो आ रहा है वो है ट्रेस प्रेसिडेंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये टोटल किस किस सेल से आया है ये हमें पता चल जाएगा। तो टोटल किस सेल से आया है इसको हम देख सकते हैं टूल्स के फार्मूला ऑडिटिंग के ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन से। और अगर हम डिपेंड्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये सेल या ये फार्मूला आगे किस सेल पे डिपेंड करता है वो हमें यहाँ पर शो करेगा। जो परसेंटेज हमने निकाली है वो टोटल के बेसिस पे ही निकाली है, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये सेल आगे हमारे परसेंटेज वाले सेल पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ से रिमूव ऑल एरोज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी एरोज़ लगे थे वो सारे एरोज़ यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि हमने किस किस सेल का टोटल किया है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, इक्वल टू का साइन लगा करके डिफरेंट सेल्स का सिलेक्शन लिया। एक सेल प्लस दूसरा सेल प्लस तीसरा सेल प्लस चौथा सेल, इस तरीके से हमने इतने सारे सेल्स का सिलेक्शन लेकर टोटल किया और एंटर प्रेस किया। अभी अगर हमें उन सारे सेल्स पर एरो चाहिए जिनका हमने टोटल किया है तो टूल्स के ऑप्शन से हम प्रेसिडेंट का ऑप्शन इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि ये टोटल किस किस सेल से हमने निकाला है। और वापस हटाने के लिए रिमूव ऑल एरोज़ के थ्रू हम इन एरोज़ को रिमूव करा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो है माइक्रो का ऑप्शन आपने वर्ड 2003 पर भी पढ़ा था। हमने एक शीट और इंसर्ट कराई है यहाँ पर। और मैक्रो के ऑप्शन चलाने के लिए हमने टूल्स में मैक्रो का रिकॉर्ड न्यू मैक्रो ऑप्शन इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने मैक्रो फाइल को एक नेम दे दिया और ओके किया। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी काम करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग मोड पर
चला जाता है। और इस रिकॉर्डिंग को अगर हमें रोकना है तो हम यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो माइक्रो पे आके हम स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया, हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद मान लीजिए अगर ये मैटर जो हमने लिखा था गलती से हमसे रिमूव हो जाता है और हमें वापस इस मैटर को रन कराना है, तो टूल्स के मैक्रो ऑप्शन से मैक्रोस पे आके हम उसी मैटर को सेलेक्ट करके दोबारा रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैक्रोस से जो रिकॉर्ड करी हुई चीज़ थी उसको रन करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन हम रिप्लेसमेंट कीज के लिए बनाते हैं। मान लीजिए टूल्स के मैक्रो ऑप्शन ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर आए और यहाँ पर जैसे हमने दे दिया ट्रिपल सी का हम चाहते हैं जब भी हम ट्रिपल सी अपने पेज पर अपनी शीट पर लिखें तो ट्रिपल सी रिप्लेस हो जाए किसके साथ, और ऐड करके ओके किया। अब जब भी हम अपनी शीट पर ट्रिपल सी लिखते हैं या इसके बाद हम स्पेस या एंटर प्रेस करेंगे, तो अगर हमारा ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑन होगा तो वो रिप्लेस डायरेक्टली हमारी शीट पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फाइल का जो भी हमने मैटर रिप्लेसमेंट पे डाल रखा होगा वो यहाँ पर रिप्लेस होकर के आ जाएगा। हम कैसे देखेंगे कि हमारा ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑन है या नहीं? टूल्स के ऑप्शन पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन के रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप ऑप्शन को ऑन करना होगा, तभी हम फाइल को रिप्लेस या मैटर को रिप्लेस हम करा सकते हैं। मान लीजिए अभी हम यहाँ पर जैसे डाल देते हैं HTML का फुल फॉर्म। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज ऐड और ओके। तो अब जैसे ही हम HTML अपनी शीट पर लिख के एंटर करेंगे, तुरंत हमारी फाइल में टेक्स्ट का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन हमारी फाइल का जो रिप्लेस ऑप्शन है यहाँ से बंद रहता है और ओके करके अब अगर हम HTML एंटर करें या ट्रिपल सी एंटर करें तो रिप्लेस नहीं करेगा। जैसा कि हमने बताया था कि ये ऑप्शन आपका रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप ऑन होना चाहिए। ओके करके अब जैसे ही हम ट्रिपल सी का एंटर करते हैं वो तुरंत यहाँ से इसको रिप्लेस करा देगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जो भी लिस्ट हमने ऐड कर रखी है, अगर उस लिस्ट में से कुछ हटाना है तो आप उस लिस्ट में से सिलेक्शन ले करके चीज़ों को हटा भी सकते हैं। आपने फाइंड किया यहाँ से, हमने यहाँ से जैसे ट्रिपल सी वाला जो हमने फुल फॉर्म बनाया था उसको फाइंड आउट करते हैं। ये अभी हमारे सामने आया था, ये खुल गया। और इसको अगर हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करके ओके कर दें तो अब अगर हम ट्रिपल सी अपनी शीट पर लिखेंगे तो मैटर रिप्लेस नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन को हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है वो आता है कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ के थ्रू हम एक नई टूल बार बना सकते हैं। जैसा कि हम स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में पढ़ चुके हैं,
अगर हम चाहें तो यहाँ से यूज़फुल ऑप्शन को चूज़ करते हुए अपने हिसाब से एक टूल बार बना सकते हैं। तो कस्टमाइज़ ऑप्शन पर हम क्लिक करके टूल बार पे आएंगे और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे टूल बार का नेम आपसे एंटर करने के लिए बोलेगा। तो जिस भी नाम से आपको अपनी टूल बार बनानी है वो नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा। हमने ये नाम दिया यहाँ से और ओके किया। ओके करने के बाद अब इस टूल बार में आपको क्या क्या ऑप्शन रखने हैं वो कमांड के थ्रू आप रख सकते हैं। जैसे आपने न्यू पर क्लिक किया और बिना माउस छोड़े आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करवा दिया। उसके बाद आपने जो ऑप्शन चूज़ किया प्रिंट का ऑप्शन, तो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से एडिट पर आकर आपने अंडू का ऑप्शन रख लिया तो अंडू आ जाएगा। इंसर्ट का ऑप्शन में आकर के चार्ट का ऑप्शन प्लेस करा लिया तो चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पेज ब्रेक रखा तो पेज ब्रेक आ जाएगा। जो ऑप्शन आप चाहें वो ऑप्शन आप यहाँ पर अपनी टूल बार में रख सकते हैं। और टूल बार आप क्लोज़ कर दें तो ये टूल बार आपके सामने रहेगी और जो ऑप्शन आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल बार ऑन है, अगर हमें इसको ऑफ़ करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑन करना है तो वापस से टूल के कस्टमाइज़ ऑप्शन पे टूल बार के ऑप्शन पे आएंगे और जिस नाम से हमने टूल बार बनाई थी वो नाम यहाँ से ऑन करके देख सकते हैं। अगर हम अपनी फाइल या अपनी टूल बार का नाम रीनेम करना चाहते हैं तो नाम हम चेंज करा सकते हैं और डिलीट के थ्रू इसी टूल बार को हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हम डिलीट पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो हमारी फ़ाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी या हमारी जो टूल बार हमने नई बनाई थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टूल्स के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में जान चुके हैं जिसमें हमने आपको कस्टमाइज़ तक ऑप्शन एक्सप्लेन किए।